एक अंधेरी रात थी और शहर की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। ठंडी हवा के तेज झोंके सूखे पत्तों को इधर उधर उड़ाते जा रहे थे और दूर कहीं से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। शहर की स्ट्रीट लाइट्स धुंधली रोशनी में टिमटिमा रही थीं, मानो वह किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही हों। सड़कों पर सन्नाटा था और लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, जैसे किसी भयंकर तूफान का इंतजार कर रहे हों। इसी खौफनाक खामोशी के बीच एक जोरदार गर्जना ने शहर की शांति को भंग कर दिया। एक भयंकर जोकर जैसा दिखने वाला इंसान अपनी राक्षसी बाइक पर सवार होकर सड़कों पर तेजी से गुजर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में आग से दहकती हुई एक लाल जंजीर थी। जोकर के चेहरे पर एक डरावना मुखौटा था, जो उसकी खौफनाक मुस्कान को और भी भयानक बना रहा था। जोकर का यह चेहरा और उसकी राक्षसी बाइक दोनों ही लोगों के लिए आतंक का प्रतीक बन चुके थे। लेकिन यह जोकर कोई साधारण इंसान नहीं था, वह दुनिया का रक्षक था। उसे लोगों की परवाह थी, लेकिन उसका तरीका सबसे अलग और खतरनाक था। अचानक आसमान लाल हो उठा और धरती कांपने लगी। शहर के लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर आसमान को घूरने लगे। एक बड़ा खतरा शहर पर मंडरा रहा था। यह और कोई नहीं बल्कि गुस्से से पागल हुआ रेड हल्क था, जो अपने विकराल रूप में शहर को तबाह करने के लिए आ गया था। उसकी हर चाल से इमारतें गिरने लगीं और सड़कें टूट गईं। लोगों के दिलों में दहशत फैल गई और वे इधर उधर भागने लगे। जोकर को जब इस तबाही की खबर मिली तो उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वह अपनी राक्षसी बाइक पर सवार हुआ और आग से दहकती जंजीर को कसकर पकड़ते हुए रेड हल्क का सामना करने निकल पड़ा। उसकी आंखों में अब केवल एक ही मकसद था, शहर को बचाना और रेड हल्क को रोकना। शहर की तबाही के बीच जोकर और रेड हल्क का आमना सामना हुआ। रेड हल्क ने एक गगनचुंबी इमारत को अपने ताकतवर हाथों से तोड़ दिया और उसे जोकर पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन जोकर ने अपनी बाइक को तेजी से घुमाते हुए उस इमारत के टुकड़ों से बच निकला। फिर उसने अपनी जलती हुई जंजीर को रेड हल्क की ओर फेंका और जंजीर रेड हल्क के चारों ओर लपेट गई। जोकर ने उसे जोर से खींचा और रेड हल्क को दूर फेंक दिया, लेकिन रेड हल्क आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह गुस्से से दहाड़ता हुआ खड़ा हो गया और एक ऊंची इमारत पर चढ़कर जोकर को खोजने लगा। जोकर ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी बाइक को इमारत की दीवार पर दौड़ाया और सीधे ऊपर चढ़ गया, लेकिन इस बार रेड हल्क ने जोकर की बाइक की गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन पर पटक दिया। जोकर की बाइक ने खुद को एक विशाल गाड़ी में बदल लिया और तेजी से रेड हल्क पर हमला कर दिया। गाड़ी की ताकत इतनी थी कि रेड हल्क उसे रोक नहीं पाया। पीछे से जोकर ने अपनी जलती हुई जंजीर से फिर से वार किया और रेड हल्क को जंजीर में बांध लिया। रेड हल्क ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। जोकर ने अपनी राक्षसी गाड़ी पर बैठकर रेड हल्क को खींचा और शहर से बहुत दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया। शहर के लोग जोकर की बहादुरी देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने अपने रक्षक के रूप में जोकर को स्वीकार कर लिया। जोकर ने अपनी राक्षसी मुस्कान के साथ शहर को अलविदा कहा और वहां से चला गया, लेकिन वह जानता था कि जब भी शहर को उसकी जरूरत पड़ेगी, वह वापस आएगा।